आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2025 के क्वेश्चन पेपर का प्रोबेबल आंसर की। इस परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को किया गया था। आज हम देखेंगे पेपर 1 सामान्य ज्ञान के सेट डी के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है, लेकिन हम इस पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 50 तक के प्रोबेबल आंसर की आपको शेयर करने वाले हैं, और उसके बाद अगली वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसका आंसर की का पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, जहां पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? तो इसका आंसर है चंदेल काल। ठीक है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ आंसर की देखेंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद हम एक डिटेल डाइव इन करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि आपको दावापत्ती के लिए भी हम रिसोर्सेज बता देंगे, सोर्स बता देंगे, और आप दावापत्ती कर सकें। इन चीजों के बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है? एरिया ऑफ दिस बिल, ये बिल कौन से एरिया से रिलेटेड है वो पूछा गया, तो ये है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित रहेगा ये बिल। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो ये थी तमिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिक और फ्लाई ऐश कणों को निकलकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? इन चीजों को रोकने के लिए किस बल को यूज किया जाता है? तो वो बल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो किस वित्तीय वर्ष से बजट व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? तो ये था ईयर 2017 और 18। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो स्टेटमेंट दिया, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ यहां पर। स्टेटमेंट 1 बोलता है यह वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है यहां पर। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहे हैं इसे वायसराय लॉर्ड लेटन ने समाप्त कर दिया था, ये भी गलत रहेगा यहां पर। और स्टेटमेंट 3 बोलता है यह गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और ऑप्शन स्टेटमेंट 4 में बोल रहा है यह देशी समाचार पत्रों को विशेष तौर पर अमृत बाजार पत्रिका पर सरकारी कार्रवाई के लिए बनाया गया था, तो ये भी सही है। इसको रातों रात इंग्लिश में चेंज करना पड़ गया था इस मैगजीन को। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 3 और 4, ये आंसर सही रहेगा इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो यहां पर प्लास्टिक प्रदूषण हटाए, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इस विश्व पर्यावरण दिवस का एनवायरमेंटल डे का थीम था यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है हमारे चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था? तो यह अनुच्छेद रहेगा 300A। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? तो ये है ऑप्शन बी में दिया हुआ 25 करोड़। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दिए गए हैं और उनके फील्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिव्या देशमुख संबंधित है शतरंज के साथ में, स्मृति मानदाना क्रिकेट के साथ में, सुधांशु मित्तल खो खो के साथ में, आयुष शेट्टी बैडमिंटन और वंदना कटारिया हॉकी के साथ में संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष
तीन स्थानों का सही क्रम क्या है, इसको आपको अरेंज करना है। पोजीशन 1 में कौन था, 2 में कौन था और 3 में कौन था। ये तीन स्टेट थे, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा जो है वो पहले पोजीशन पे था, सेकंड पे छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट और थर्ड पे गोवा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जुते हुए खेत प्लॉड फील्ड का साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां पर मिलता है, तो ये है कालीबंगन में ये साक्ष्य हमको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये हैं महाकाव्य धनपाल। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हैं परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते, तो ये है अनुपलब्धि। ठीक है, नॉन परसेप्शन, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कनिष्क के दरबार में निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसे भारतीय आइंस्टाइन कहा गया, तो इंडियन आइंस्टाइन हमारे नागार्जुन थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्र नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण कराया, तो ये थे देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है, तो ये पीर पांजल पर्वतमाला में है, इसके ईस्टर्न पोर्शन में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वृहद और चौड़े बैग की पट्टियां भार उठाते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है। पिट्ठू बैग का अगर आपका जो पट्टी है वो चौड़ा रहेगा तो वो आसान कैसे बनता है, तो वो बनता है बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है उस चौड़े पट्टी की वजह से, क्योंकि जितना एरिया रहेगा उतना ज्यादा जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो प्रेशर आपका कम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो ऋग्वेदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे, तो ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको ऑप्शन, ये सभी जो है पृथ्वी वर्ग से संबंधित थे, और ऑप्शन ए प्रजापति ये नहीं थे, तो ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपयों का अवमूल्यन नहीं किया गया था, तो मुख्य रूप से 3 बार किया गया है, ये वो तीनों ईयर्स थे यहाँ पे, और 1998 जो है इसमें नहीं किया गया है डिवैल्यूएशन इंडियन रुपी का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे अशोक दलवई। इस समिति का गठन जो है 2016 में किया गया था। 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वे कौन से 2 प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्होंने 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है, तो ये है भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री इसका हिस्सा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका हिस्सा नहीं है, और लोकसभा में विपक्ष के नेता ये इसके पार्ट में है, और प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये भी इसका पार्ट में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पैनल के मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्ण डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है। ब्लड फ्लो जब होता है आपके वेन्स के अंदर तो उसका जो तरंग कहलाता है वो नाड़ी या फिर पल्स, ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषी में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, तो इसका आंसर है रिहला है ना। इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में रिहला को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु है। उपधातु मतलब मेटलॉइड क्या होता है, इसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ये आपका उपधातु है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जीडीपी के अगेंस्ट भी इसको कंपेयर करके कितना परसेंटेज रहेगा वो यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका राजस्व घाटा रहेगा, उसके बाद फिर प्राथमिक घाटा रहेगा, फिर आपका प्रभावी राजस्व घाटा यहाँ पर रहने वाला है। तो ये ऑप्शन किस में आएगा? ऑप्शन डी जो है आपका, है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो शैल निर्माण के संदर्भ में प्लीसोस्टोनिक शब्द, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये शब्द को यूज करने वाले थे सर चार्ल्स लॉयल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा, ये एकदम फैक्ट और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.61 गीगावाट हो गई है। लघु जल विद्युत क्षमता बढ़ के 5.16 गीगावाट हो गई है। वृहद जल विद्युत क्षमता बढ़कर के 50.91 गीगावाट हो गई है। और फोर्थ में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 135.81 गीगावाट हो गई है। तो ये सारे डेटा जो है वो एकदम एक्यूरेट है, आप पीबीआई के थ्रू इसको कंफर्म भी कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहां पर पैमाना पृथ्वी मॉडल या स्केल्ड अर्थ मॉडल को हम आंसर लेके चल रहे हैं, बट कहीं कहीं पर समतल पृथ्वी मॉडल भी इसका आंसर लिया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि पीएससी यहां पर क्या लेगी, बट हमने इसका आंसर डी लेकर के चला है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 120 के द्वारा दिया जा सकता है। प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, उसके बाद अगर कोई जो है नहीं दे पा रहा है इस लैंग्वेजेस में तो वो अपनी मातृभाषा का उपयोग करके अपनी स्पीच दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अपनी बात रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? संस्कृत भाषा में होना चाहिए और बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे तो विनय पिटक, ये जो तीनों हैं, ये जो है वो संस्कृत भाषा में नहीं है ये इनका, लेकिन विनय पिटक का ट्रांसलेशन संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। बट अगर आप वैपुल्य सूत्र की बात करोगे तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में मेंशन किया गया है। तो मोस्ट लाइकली ये आंसर होना चाहिए, बट ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, तो आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? यहाँ पे पंजाब इसका सही आंसर है। अगर पंजाब की जगह महाराष्ट्र दे दिया रहता ये, तो ये चारों स्टेट सही हो जाते। इस सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत ये चारों स्टेट को फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर कोई पांचवा स्टेट लिखा आपको कहीं पे दिखेगा तो वो आंसर सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता है? तो इसका आंसर रहने वाला है न्याय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 222 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत जीआई टैग, जियोग्राफिकल टैग जो है प्राप्त हुआ था? तो वो है दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय। इसका ये बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है और मोस्ट लाइकली आप लोगों को इसका आंसर भी शायद पता होगा। तो 37 का ए। 38 क्वेश्चन का जो है निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित सीक्वेंस में जमाना है यार इसको। तो यहां पर जो है आपका
सबसे पहले प्रोजेक्ट बाघ शुरू हुआ था, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ है, फिर प्रोजेक्ट शेर शुरू हुआ है और प्रोजेक्ट चीता सबसे लास्ट रिसेंट में शायद 2022 के आसपास जो है वो शुरू हुआ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 में जो पूछ रहा है, भारत में न्यूनतम समर्थित मूल्यों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है? तो यहाँ पे टोटल 22 फसलें रहती है प्लस गन्ना, तो टोटल 23 फसल आप बोल सकते हो। उसमें ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 5 प्रकार की दालें, 7 अनाज और 7 तिलहन होता है। तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं को निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार कीजिए। ये एक्चुअली में आपका माइग्रेशन की बात कर रहा है, इंटरनल माइग्रेशन की बात कर रहा है। शहर से गांव और गांव से शहर की ओर जो पलायन करते हैं लोग, रहने जाते हैं कमाने के लिए या फिर और भी चीजों के लिए, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बोलता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर और शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 में दिए गए प्रतिशत के अनुसार उपयुक्त को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी क्यों है? क्योंकि पहला जो ऑप्शन रहेगा ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर सबसे ज्यादा विस्थापन होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, मोस्टली फीमेल्स का मैरिज की वजह से, और उसके बाद फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों से, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर ये जो है रोजगार की तलाश में होता है, और उसके बाद फिर आपका शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो है छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर लोग जाते हैं। उसके बाद शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण की ओर सबसे कम होता है। तो यहां सबसे ज्यादा, फिर ये कम होते जाएगा इस तरीके से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका जो न्यू लेबर लॉ है उसके बारे में बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकलित किया गया है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है वो सही है। और ऑप्शन 2 बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है नियोक्ताओं को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन 3 बोल रहा है कि न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जानी है। ये ऑप्शन भी सही है। फिर 4th ऑप्शन बोल रहा है महिला श्रमिकों के लिए 24 सप्ताह का संवैतनिक मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव अनिवार्य है। ये भी सही होता अगर ये 24 के बजाय 26 सप्ताह यहाँ पर मेंशन किया होता। तो ये टेक्निकलिटी में जो है इसने थोड़ा सा गणित कर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपका चौथा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अव्यवस्थित था? बाप रे, खतरनाक हिंदी लिख देते हैं। तो ये अयोध्या नाम का एक नगर सरयू नदी के किनारे किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, वहां पे स्थित था, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। तो ये आपका रहेगा कोसला महाजनपद के अंतर्गत। ये वही है, अयोध्या ही है, अयोध्या जो है वो बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ये जो स्टडी करते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर का, तो बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो भारत की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, एक में नदी और एक में सहायक नदी की बात किया हुआ है। तो यहां पर आपको इनको मैच कराना है। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है चेनाब। उसके बाद आपके सामने आता है गंगा नदी। गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो है कोसी। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र के लिए सुबनसिरी और मेघना के लिए जतिंगा।
तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरीके से। तो इस कॉम्बिनेशन को आप मैच कराने जाओगे तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें यहां पर, तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधक अधिनियम 2023 के संशोधन के लिए गठित किया गया था? तो इसमें NK सिंह समिति गठित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से दो संकेतक UNDP द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में नहीं शामिल किए जाते हैं? तो UNDP जो है वो 10 पैरामीटर्स में जो है गरीब मानता है। 10 पैरामीटर्स के अगर 33% जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर उनको गरीब माना जाता है। और जो हमारा नीति आयोग है वो 12 पैरामीटर रखता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो दो पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, बैंक खाता और मातृत्व स्वास्थ्य, ये दोनों पैरामीटर UNDP जो है अपने पास नहीं रखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है। बिल्कुल सही बात है, थार मरुस्थल है वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी बनेगी। और ये अभी रिसेंट में आपको पता भी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर एनर्जी की क्षमता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सिक्किम में सबसे कम सौर ऊर्जा क्षमता है। अब ये राज्य वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड है और नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड वाला पोर्शन पड़ता है ये हमारा, तो इसलिए यहाँ पे सूरज की किरणें भी तिरछी पड़ेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि सौर एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो कम ही रहने वाला है। लेकिन सबसे कम है कि नहीं है ये श्योर कह पाना मुश्किल है, बट रिसेंट स्टडीज शो करती हैं कि इस एरिया में कम ही रहेगा। तो हम इस स्टेटमेंट को भी सही मान के चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम कथन 1 और 2 दोनों को सही मान के चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी हम ऑप्शन ए को अभी सही आंसर मानकर चल रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उनके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ब्रह्म समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, तो इनका स्थापना कैसे कैसे हुआ था? सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आत्मीय सभा का हुआ था स्थापना, फिर ब्रह्म समाज का हुआ था, उसके बाद फिर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 में सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? तो यहाँ पर मिलिंद पन्हा को हम सही आंसर मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विनय पिटक भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक पाली भाषा में ही लिखा हुआ एक काफी पॉपुलर और अच्छा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें अनुशासन के बारे में मेंशन किया हुआ है। और लेकिन हम इसमें अभी मिलिंद पन्हा को इन जनरल एक जो ग्रेटेस्ट ग्रंथ मान के चल रहे हैं। तो ये आंसर आप ले सकते हैं 50 का डी। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, इनका हम अपने अगले पार्ट में आपको बना करके देंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए। तो इसका पीडीएफ, ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। आंसर की भी हम जल्दी ही 100 पूरे क्वेश्चन को कर करके हम आपके सामने हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे उस चीज को। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम आपको पेपर का एनालिसिस बताएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हमने शॉर्ट में ऑलरेडी उस चीज को कर दिया है, बट शॉर्ट वीडियो में ये चीज बता ही दिया है आपको कट ऑफ के बारे में, बट एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने करके देंगे। पिछले सालों के कट ऑफ को यूज करते हुए उन डेटा को देख करके आपका मॉडल आंसर कब आ सकता है, आपका रिजल्ट कब आ सकता है, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, नंबर्स की बात करेंगे। 3000, 4000, 6000, 10,000 करीब करीब लाख, 1.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट एग्जाम का देते हैं, उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आपको कितने नंबर्स चाहिए रहेंगे, पेपर का लेवल कैसा था, इजी, हार्ड, मॉडरेट, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
अगर इसमें हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम आपको जितना एक्यूरेट आंसर दे सके दे दें, बट कई बार होता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये सारे प्रोबेबल आंसर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अभी आयोग का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा तो हम आपको दावा पत्ती का सोर्स भी बता करके दे देंगे कि कहां से आपको ऑफिशियल सोर्स लगाना है ताकि आपका दावा पत्ती रिजेक्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर गाइस।